हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज की ये क्लास महामैराथन की क्लास रहेगी। पूरे 100 MCQ यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आपके पीजीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है ये। तो सभी लोग शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़े जाएँ। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में नहीं है। या नहीं पूछा हुआ है। कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में नहीं है। परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक, तार्किक और करिश्माई। तो इसमें कौन है? परंपरागत हो जाएगा, वैधानिक तार्किक हो जाएगा, करिश्माई। तो यहाँ पर तानाशाही नहीं होगा, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की। निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की। रेंडॉल्फ कॉलिंस, लेविस कोजर, राल्फ डेहरनडॉर्फ, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है? जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 किसकी 100वीं पुण्यतिथि है? अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पेरेटो, मैक्स वेबर। तो ये मैक्स वेबर की है। सन 2020 किसकी 100वीं पुण्यतिथि है? तो 1864 से आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। तो ये मैक्स वेबर किया जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि तथा समाजशास्त्री ऐसे हैं जो सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। जनसंख्या वृद्धि तथा समाजशास्त्री ऐसे हैं जो सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? एस ओशोवस्की, रेमंड एरा, GDH कोल, डेहरेनडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, रेमंड एरा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं सावी एकता का किसने वर्णन किया है? इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, टालकट पार्सन्स, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? रेजेनहॉफर, मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ, मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स, डेहरेनडॉर्फ, सोरोकिन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेजेनहॉफर, मार्क्स और डेहरेनडॉर्फ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उद्विकास, उद्विकास किसका है? ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। उद्विकासवादी क्रांति कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। चक्रीय उद्विकास ये सोरोकिन की हो जाएगी। सतत क्रांति एल्गार्स चौक की हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे? 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। ऑप्शन ए में हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिद्धांत
अपने किस अध्ययन में दुर्खीम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ली सुसाइड, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से सायवी एकता का कौन सा सूचक है? सुधारात्मक कानून, दमनकारी कानून, समरूपता, सामूहिक चेतना। निम्नलिखित में से सायवी एकता का कौन सा सूचक है? तो ये आपका ये हो जाएंगे सुधारात्मक कानून, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीवन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कोर्स में दिए गए उत्तरों से सही उत्तर का चयन कीजिए। शक्ति अभियान किसका है? ये मिल्स का है। शासक अभियान, शासक अभियान मार्क्स का है। शासक अभियान पैरेटो का है। ये पैरेटो को हो जाएगा, शासक अभियान पैरेटो को हो जाएगा। शासक वर्ग मार्क्स का हो जाएगा। प्रतिषेधन समूह रिजमैन का हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन सी में हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? कानून व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? मैक्स वेबर या मैक्स वेबर होगा, एल ए कोजर, कार्ल मार्क्स, एंथनी गिडेंस। किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, एल ए कोजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? जे.एच. हट्टन, जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेतई, एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है? सी.एच. कार, मैक्स वेबर, अर्नाल्ड जे टाइनबी, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, राल्फ डेरेंडॉर्फ, रैंडॉल्फ कॉलिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेविस कोजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता? जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि आधार नहीं होता है पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जाति। अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता जाति।
तो ऑप्शन ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत ये आपका अगस्ट कॉम्टे का हो जाएगा। सेकेंड में चक्री सिद्धांत सोरोकिन का। संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम किंग्सले डेविस की हो जाएगी। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स से सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से सामाजिक संबंध रखते हैं? तो ये संघर्ष सिद्धांत से हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4 क्लास के सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया। समाजशास्त्र में उनके आविर्भाव का सही क्रम पहचाने। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे। तो यह कार्ल मार्क्स 1818 में हो जाएंगे, इनका जन्म होता है। यहाँ हम इसको इरेज करके बताते हैं। 1818 में हो जाएंगे ये। 1818। मैक्स वेबर का 1864 हो जाएगा। इमानुएल दुर्खीम का 1858 हो जाएगा। अगस्ट कॉम्ट का 1798 हो जाएगा। तो ये अगस्ट कॉम्ट पहले आ जाएंगे, फिर कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, तब मैक्स वेबर लास्ट में आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया है, करने का प्रयास किया है? दुर्खीम, वेबर, कॉम्ट, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कॉम्टे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है? इमानुएल दुर्खीम, आर.के. मार्टन, सी.एच. कूले, सिगमंड फ्रायड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती किस प्रकार की आत्महत्या है? सती किस प्रकार की आत्महत्या है? विसंगति जन्य आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सती किस प्रकार की आत्महत्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, परार्थवादी आत्महत्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है? सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया? वेबर, आर डेरेनडार्फ, ई दुर्खीम, टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ई दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं?
अस्वाभाविक आत्महत्या, अहमवादी, परार्थवादी, व्यवसायिक। क्या है? आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अस्वाभाविक आत्महत्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो गया यहाँ पे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। आदर्श प्रारूप ये वेबर की हो जाएगी। सामाजिक तथ्य दुर्खीम की हो जाएगी। सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर की हो जाएगी। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत है? सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लम्ब्रोसो, दुर्खीम, क्लोवार्ड। प्रतिकारी कानून, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, दुर्खीम। कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैच करना है इसको। कोजर, संघर्ष प्रकारवाद, ए में 3 मिला है, ये कट जाएंगी। सी और डी तो कट जाएंगी। डेहरेनडॉर्फ, होरोवित्ज, ये आपका हो जाएगा नवीन अमूलचूल हो जाएगा। डेहरेनडॉर्फ का द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र हो जाएगा। हैबरमास, फ्रैंकफर्ट स्कूल। क्या है? 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन बी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है। बी, संघर्ष से विनाश होता है। संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य हैं। संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संघर्ष से विनाश होता है, ऑप्शन बी। व्याख्या नहीं करता है तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। संघर्ष एक सार्वभौमिक घटना है, सही है। संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य होते हैं। संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य होते हैं। संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। आप अपनी जॉब पाने के लिए आप क्या करते हैं? संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये संघर्ष हुआ। तो आपका एक सकारात्मक सोच है कि हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है। सब लोग इसके लिए संघर्ष करते हैं। ये जीवन में सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष से विनाश होता है, संघर्ष से विनाश नहीं होता है, ये गलत दिया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, C.H. कूले, चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? ए ग्रामशी, गेराल्ड ए कोहेन, जॉन एल्स्टर, जॉन रोमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए ग्रामशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है? रेडॉल्फ कॉलिंस, राल्फ डेरेनडार्फ, लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेविस कोजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया है? मॉर्गन, स्पेंसर, कॉम्टे, कोहेन। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? युक्तिकरण, आधुनिकीकरण, शक्ति, सत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, युक्तिकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया? स्पेंसर, कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स। सैन्य और औद्योगिक समाजों में तो ये स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम रखा था सामाजिक गतिकी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान। क्या नाम रखा था इन्होंने प्रारंभ में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो ज्ञान उदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा है? रेमंड एरान, कोजर, टीबी बोटोमोर, जॉर्ज रीजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, रेमंड एरान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 6 धर्मों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। कौन कौन है? कन्फ्यूशियस, बौद्ध, हिंदू, ईसाई, यहूदी और इस्लाम। 6 प्रकार के इन्होंने धर्मों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा किससे ली है? सेंट साइमन, सी राइट मिल्स, मैकियावेली, सिगमंड फ्रायड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ई हो जाएंगे, सेंट साइमन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के 2 भागों के रूप में सामाजिक स्थिति की, सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की है? कॉम्टे ने किए हैं। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? वेबर, मार्क्स, ए.आर. देसाई, स्पेंसर। जैव सादृश्यता, समाज को जैव सादृश्यता के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्पेंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है स्पेंसर के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, कॉम्टे के द्वारा, वेबर के द्वारा। सामाजिक डार्विनवाद, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए, स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग को पैरेटो ने विभाजित किया है। अभिजात वर्ग को पैरेटो ने विभाजित किया है शासक और गैर शासक में, राजनैतिक और आर्थिक में, धार्मिक और गैर धार्मिक में, परंपरागत और आधुनिक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, शासक और गैर शासक में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से किस विचारक ने गैर समाजशास्त्री विवेचन डिस्कोर्स के अंतर्गत बृहद समाजशास्त्री दृष्टिकोण की व्याख्या नहीं की है? अरस्तु, पैरेटो, दुर्खीम, हॉब्स।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुर्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चरण का उल्लेख अगस्ट कॉम्ट ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ स्टेज में नहीं किया है? दार्शनिक चरण, धर्मशास्त्री चरण, तात्विक चरण, प्रत्यक्षवादी। तो ये दार्शनिक चरण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिकी से प्रतिस्थापित किया है? तो ये अगस्ट कॉम्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं की है या नहीं किया है? सरल समाज, युग्म समाज, सरल युग्म समाज, द्वियुग्म समाज। सरल समाज हो जाएगा, 4 प्रकार के इन्होंने किए, सरल समाज, युग्म समाज, द्वियुग्म समाज, त्रियुग्म समाज। इसको इंग्लिश में सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, डबल कंपाउंड सोसाइटी और ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी इंग्लिश में हो जाएगा इसका। ये सरल युग्म समाज जो ये नहीं होगा, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, यह नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने नहीं किया है? फ्री मैन एवं स्लेव, स्वतंत्र मनुष्य एवं दास, उच्च एवं निम्न, गिल्ड मास्टर एवं जर्नीमैन, पैट्रिशियन एवं फ्लेवियन। निम्न वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है? तो में नहीं किया है, में होगा यहाँ पर, में नहीं किया है, यह नहीं किया है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, उच्च एवं निम्न नहीं किया है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण का अवयव नहीं है? खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग परिस्थिति एवं दल को स्तरीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खी, नोम चोम्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है? नहीं दिया है, आदिम समाज, परंपरागत समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, सामंती समाज। ये परंपरागत समाज नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। आदिम समाज का किया इन्होंने, प्राचीन समाज का, सामंती समाज का, पूंजीवादी समाज का, ये सब होता है। परंपरागत समाज का ये नहीं किए, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारकों से संबंधित नहीं है? 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारकों से संबंधित नहीं है? रूसो, मैक्स वेबर, मॉन्टेस्क्यू, जियम बैटिस्टा वाइको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? अगस्ट कॉम्ट, दुर्खी, मैक्स वेबर, स्पेंसर।
आदर्श प्रारूप की अवधारणा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, वेबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करता है? ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के लिए लंपट सर्वहारा से अभिप्राय है। कार्ल मार्क्स के लिए लंपट सर्वहारा से अभिप्राय है मजदूरी करने वाले निम्न वर्ग, मजदूरी करने वाले संविदा श्रमिक, सी भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी, सभी श्रमिक स्त्रियां, किसान व अपराधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परेटो की है? अतार्किक क्रिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद, विसंगति, संस्कृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अतार्किक क्रिया। तार्किक एवं अतार्किक क्रिया की अवधारणा इन्होंने दिए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप में अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया है। धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीनतावादी। चौथा प्रकार है विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोजजनित आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, भाग्यवादी आत्महत्या, ऑप्शन बी। इन्होंने आत्महत्या का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो अपनी एक दी सुसाइड इनकी पुस्तक है जो 1897 में लिखी गई थी, उसी पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरेनडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है। पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरे समान वर्ग संरचना, संघर्ष का विनियमन एवं संस्थानकरण। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। यहाँ पे पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण एवं संघर्ष का विनियमन एवं संस्थानकरण। तो 1, 2 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी आई लेनिन, एल अल्थ्यूजर, लेविस कोजर, ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेविस कोजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज सी मिल, एल ए कोजर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स। धर्म का सामाजिक सिद्धांत इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, ईवी टेलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, घटना विज्ञान, निजात पद्धति विज्ञान से, कार्ल मार्क्स एवं डेहरेनडॉर्फ से, प्रकार्यवाद एवं नव प्रकार्यवाद है। कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रकार्यवाद एवं नव प्रकार्यवाद, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया डैश आधारित है?
सत्ता के संबंधों पर, वर्गों के संबंधों पर, जातियों के संबंधों पर, प्रजाति संबंधों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सत्ता के संबंधों पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार आधार पर होता है? समुदाय, जाति, वर्ग, समूह। वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वर्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं? मार्क्स, सीमेल, डेरेनडार्फ, कोजर। संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डेरेनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक सामाजिक घटना, व्यक्तिगत घटना, सार्वजनिक घटना, सांस्कृतिक घटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक घटना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की है? मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल, आर के मर्टन, टॉलकट पार्सन। आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जॉर्ज सीमेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानते हैं? प्रकार्यवादी, संघर्ष सिद्धांतकार, अंतरक्रियावादी, संरचनावादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संघर्ष सिद्धांतकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है? श्रमिक के स्वयं में एक वर्ग बन जाते हैं, वर्ग स्वयं के लिए हो जाता है, वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वर्ग स्वयं के लिए वर्ग से स्वयं से में वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनामी है? आर के मार्टन, टॉलकट पार्सन, इमाइल दुर्खीम, एच एम जॉनसन। किसने दावा किया कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनामी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है समाजशास्त्र को? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्ट कॉम्ट, पी ए सोरोकिन, एल टी हावहाउस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? पीटर बर्गर, रेमंड फर्थ, थॉमस लकमैन, इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पे बी हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, रॉल्फ डेरेनडार्फ, डेनियल बेल, पीटर ड्रैकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शून्यता एनामी की अवधारणा किसने विकसित की है? कार्ल मार्क्स, आर के मार्टन, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, अगस्ट कॉम्ट, अल्फ्रेड परेटो, विल्फ्रेड परेटो। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पीएस सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, बी परेटो, डब्ल्यूएफ ऑकबर्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? कॉम्ट, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मार्क्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं सावी एकता का विवेचन किसने किया है? ई दुर्खिम, के मार्क्स, टी पार्सन्स, एम वेबर। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? पावन एवं पतित, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, पवित्र एवं लौकिक। इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में, तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, पवित्र एवं लौकिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? सामाजिक क्रिया का प्रकार अंतः क्रिया, तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। ये अंतः क्रिया हो जाएगी, तो ये नहीं आएगा, तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया हो जाएगा, ये परंपरात्मक क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पेंगलर, टैनबी, परेटो, सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट पे बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, परेटो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलकट पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का उल्लेख किया है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1977, एस्से इन सोशोलॉजिकल थ्योरी 1949, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी 1964। इनमें से कोई नहीं। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का उल्लेख किया है टॉलकट पार्सन्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1977, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। यहाँ गलत युग्म की पहचान करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, टी पार्सन्स, द फोकस्ड इंटरव्यू, आर के मार्टन, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ किनशिप, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, रेस टू हिस्ट्री, घुरिये। घुरिये रेस टू हिस्ट्री नहीं है, इनकी इंडियन साधु जिनकी पुस्तक है, इंडियन साधु जीएस घुरिये की पुस्तक है। रेस इन इंडिया, जीएस घुरिये की। रेस टू हिस्ट्री इनकी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है या नहीं दिया है? मालेर जनजाति, मालेर जनजाति का एलपी विद्यार्थी, होपी जनजाति आर के मार्टन, इराक्वस जनजाति मार्गन, अरुंटा जनजाति कांट। तो कांट का नहीं हो जाएगा। अरुंटा जनजाति का किसने किया था? दुर्खिम ने किए थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पर, दुर्खिम का है अरुंटा जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया है? स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था? वेबर, मैलिनोवस्की, दुर्खिम, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुर्खिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स, मार्क्स, रेजनहॉफर, डेरेनडार्फ। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है। सेकेंड, यह एक उपकल्पना है। यह एक उपकल्पना। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो, दोनों। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है? किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है? राल्फ डेरेनडार्फ, लेविस कोजर, रेंडॉल्फ कॉलिंस, एरिक फ्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, राल्फ डेरेनडार्फ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैजिक, साइंस, रिलीजन एंड अदर एसेस। इनमें से कोई नहीं। तो धर्म की उत्पत्ति, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्नलिखित में से सही तत्वों का चयन कीजिए। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संरचनाएं, औद्योगिक, सैन्य और राजनैतिक संरचनाएं, आर्थिक, सैन्य और राजनैतिक संरचनाएं, औद्योगिक, सामाजिक और राजनैतिक संरचनाएं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर्थिक, सैन्य और राजनैतिक संरचनाएं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, कार्ल मैनहीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। पूरे 100 MCQ यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल की शाम को 4 बजे इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। थैंक यू क्लास से जुड़ने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।